नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अभिषेक शर्मा और आज हम बात करेंगे शश महापुरुष राजयोग के बारे में। कुंडली में 5 महापुरुष योग होते हैं। कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि से ये राजयोग बनते हैं और इनसे बनने वाले राजयोग का नाम है। मंगल से बनने वाला राजयोग रोचक योग कहलाता है। बुध से भद्र योग, गुरु से हंस योग, शुक्र से मालवीय योग और शनि से शश योग बनता है। आज हम बात करेंगे शनि से बनने वाले शश योग के बारे में। शनि ग्रह से बनने वाला शश योग पंच महापुरुष योग में से एक राजयोग है। कुंभ राशि शनि की खुद की राशि है। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। यदि आपकी कुंडली में शनि का राजयोग है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस साल 2024 में शनि का शश नामक राजयोग बन रहा है। शनि इस समय कुंभ राशि में ही है, जिसके चलते शश योग बना हुआ है। वैसे हम सनातन धर्म को मानते हैं, उसके हिसाब से हिंदू नववर्ष 26 मार्च 2024 को होगा, लेकिन आजकल सब लोग 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाते हैं, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगा क्योंकि आप लोग और ज्योतिष सीखने वाले कुछ स्टूडेंट के कमेंट थे कि गुरुजी राजयोग के बारे में भी वीडियो बनाएं और साथ ही अन्य विषय पर भी वीडियो बनाने के लिए कमेंट आए। आप लोगों के कुछ कमेंट देखने के बाद मैंने सोचा कि 2024 में कुछ स्पेशल टॉपिक्स पर ही बात करेंगे। तथ्यों के आधार पर मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे पाऊं, इसके लिए कुछ पुस्तकें पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है और कुछ रिसर्च भी हमें करनी पड़ती है। हमारे चैनल पर बताई बातें मैं स्वयं के अनुभव के आधार पर और ज्योतिष की कुछ मुख्य पुस्तकों के आधार पर बताता हूँ। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, जैसा कि आप में से कुछ ज्योतिष सीखने वाले स्टूडेंट भी इस चैनल पर हैं, उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि राजयोग सुनते ही आधी बात समझ में आ जाती है। राजयोग मतलब ग्रहों का ऐसा संयोग जो व्यक्ति को शिखर तक ले जाता है, और ऐसा होता है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। अगर आपकी कुंडली में भी ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति है तो समझ लीजिए आप एक खास व्यक्ति हैं। देखिए राजयोग आप पर कितना प्रभाव डालेगा, उसके लिए हमें और भी चीजें देखनी जरूरी हैं, जैसा कि ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उसकी डिग्री कितनी है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किस भाव में ग्रह स्थित है। अगर आपको सटीक भविष्यवाणी चाहिए कि राजयोग कितना प्रभाव देगा तो जो मैंने बताया वो चीजें भी देखनी जरूरी है। आप पर्सनल राजयोग या अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेड सर्विस है। इसके लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी और हम आपकी कुंडली के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे और साथ ही साथ आपका पाम एनालिसिस भी करेंगे। पंच महापुरुष योग में से एक बहुत इम्पोर्टेंट राजयोग है शश नामक राजयोग। राजयोग पर हम आपके लिए पूरी सीरीज बनाने वाले हैं और ये सीरीज आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो आप लोगों से इतनी उम्मीद जरूर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और कोई जानकारी अगर छूट जाए या फिर आपका कोई अपना सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा। वैसे तो कर्म ही सफलता की कुंजी है, लेकिन ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे राजयोग बना देती है कि मनुष्य के कर्म स्वतः ही उसे सफलता देते हैं, या ऐसा कहें कि कम मेहनत से ज्यादा सफलता मिल जाती है। ऐसा ही एक राजयोग है शश नामक राजयोग। शश महापुरुष योग शनि ग्रह से बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग होता है वो वास्तव में राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। सुख समृद्धि ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलती है। शश राजयोग वाला व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचता है, या ऐसा कहें कि ऐसा व्यक्ति ऐशो आराम करने के लिए ही पैदा होता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये योग बनता कैसे है? तो देखिए शनि महाराज की स्थिति पर निर्भर करता है। उनकी डिग्री, नक्षत्र, किस राशि में ये योग बन रहा है ये भी हमें देखना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपनी कुंडली निकाल कर जरूर देखिए कि आपकी कुंडली में भी ये पंच महापुरुष योग तो नहीं। कुंडली में शश योग बनता कैसे है, इसके लिए आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देखिए। अगर शनि लगन में या चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में या अपनी खुद की राशि में यानी मकर या कुंभ में हो या तुला राशि में बैठे हों। जिनको नहीं पता उन्हें बता दे कि शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, वहाँ भी ये राजयोग पूर्ण प्रभाव देता है। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, ये आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। बाकी जो लोग हमारे चैनल से पहले ही जुड़ चुके हैं उन्हें ये पहले से पता होगा। शश राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो व्यक्ति को कोयले से हीरा बनाने की क्षमता रखता है। शश राजयोग वाला व्यक्ति जीवन में संघर्ष के बाद ऐसे निखर के सामने आता है कि लोग सोचते हैं कि ये आदमी कल तक परेशान था,
अब अचानक से इतने ऐशो आराम की जिंदगी कैसे हो रही है। और ये सब शनि महाराज के आशीर्वाद से होता है। ग्रहों में सबसे धीमा ग्रह शनि है, तो उनका प्रभाव जीवन पर धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन अंत में व्यक्ति को ये वो सब कुछ देता है जो व्यक्ति चाहता है। शश राजयोग वाला व्यक्ति घूमने का शौकीन होता है, उसे जीवन में सेवकों का सुख भी जरूर मिलता है, नौकर चाकर उसके आसपास जरूर रहते हैं, और यही वो व्यक्ति होता है जो किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसे व्यक्ति की सहनशीलता ही उसका अस्त्र होता है। ये बहुत सहनशील होते हैं, अनुशासित रहते हैं, थोड़ा राजा वाला व्यक्तित्व होता है इन लोगों का। कुछ लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं कि ये कटुभाषी हैं, मतलब थोड़ा कड़वा बोलने वाले, लेकिन ऐसा ही इनका स्वभाव होता है। ये लोग सीधा बोलना, स्पष्ट बोलना ही पसंद करते हैं, इन्हें घुमा फिरा कर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और एक खास बात, ये उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो इनके साथ बुरा करते हैं। कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि साढ़े साती और ढैया का इन पर बिल्कुल असर नहीं होता, लेकिन मैंने अपने 12 साल के अनुभव में जितने भी लोगों की कुंडली में ये योग पाया है, ये लोग सबसे ज्यादा साढ़े साती में ही सक्सेसफुल होते हैं। कुछ दिन पहले देहरादून से एक कुंडली मेरे पास आई, और जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो शश राजयोग उनकी कुंडली में बन रहा था। और मैंने उस व्यक्ति को भी देखा जिनकी वो कुंडली थी, साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति। तो मैंने उन्हें बताया कि आपको जीवन में सारी सुख सुविधा मिलनी तय है। बाद में मुझे पता चला कि वो व्यक्ति समाज में एक बड़े पद पर हैं और वो एक IAS ऑफिसर थे, लेकिन थोड़ी डिग्री कम होने की वजह से उन्हें पूरा फल नहीं मिल पा रहा था। उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ आगे बढ़ने की भी थी, और मैंने उनकी कुंडली में देखा कि दूसरे ग्रह भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। फिर मैंने देखा कि उन पर ढैया भी लगने वाली है, तो मैंने उनको कुछ उपाय बताए, और अब वो ढैया में सबसे अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। उनका प्रमोशन भी हुआ, और जैसा वो अपनी लाइफ में चाहते थे वैसा उन्होंने अचीव किया। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि राजयोग अपना सबसे अच्छा प्रभाव 100% प्रभाव अपना महादशा में देता है, और लगभग 70% अंतरदशा में। बाकी गोचर में भी प्रभाव डालता है, वहाँ की स्थिति भी हमें देखनी जरूरी है। और सीधे शब्दों में कहें तो शश राजयोग शनि के केंद्र भाव में बैठने पर, या स्वराशि में बैठने पर, या फिर उच्च का होने पर ही बनता है। शश राजयोग अगर किसी जातक की कुंडली में होता है तो वो व्यक्ति गरीब घर में भी जन्म लेकर धनवान बनने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी का CEO हो सकता है, ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा हो सकता है, उसका जीवन सुख से भरा होता है। शनिदेव कर्मों का ही फल देते हैं, ये योग उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि कर्म में सच्चाई और अच्छाई है तो अवश्य ही शनिदेव व्यक्ति को शीर्ष पर पहुंचा ही देते हैं। आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को जरूर जानते होंगे, उनकी कुंडली में भी ये योग बनता है। अब देखिए, उन्होंने बहुत संघर्ष किए और प्रधानमंत्री भी बने, और उन्होंने जो कार्य सोचे वो भी पूरे हो रहे हैं। इससे आप इस योग का महत्व समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन रहते भी समाज में मान सम्मान पाता है, और दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। अभी तक मैंने इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट आपको बताए, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ। इस राजयोग वाले व्यक्ति को झूठ से बचना चाहिए, सेवकों की मदद करते रहना चाहिए, सफाई कर्मी बड़े बुजुर्ग की सेवा करते रहना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें तो फल और भी अच्छे हो सकते हैं। शनिदेव जो भी देंगे कर्मों के आधार पर ही देंगे। आपसे संघर्ष भी जरूर कराएंगे, अच्छे बुरे में फर्क करना भी सिखाएंगे, सही गलत में फर्क कर पाएंगे आप। देखिए, ये व्यक्ति को इतना सब कुछ देगा कि व्यक्ति को जब सफलता मिलेगी तो वो व्यक्ति उस सफलता को अपने सर पर नहीं चढ़ने देगा, और इसलिए ये योग एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगता है। तो अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपके जीवन में सिर्फ संघर्ष ही है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोयले को हीरा बनाने की ताकत रखता है ये राजयोग, इसलिए इसमें थोड़ा संघर्ष भी देखने को मिलता है। और अगर आप भी अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं और आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक पेड सर्विस है, इसके लिए आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होगी। और ये साल 2024 शनि के प्रभाव में रहने वाला है, तो अपने कर्मों पर ध्यान रखें, मांस मदिरा से दूर रहें, शनिदेव अच्छा ही करेंगे। ये वीडियो आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही है, लेकिन कुछ लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते जिसकी वजह से जानकारी छूट जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें जिससे जानकारी पूरी मिले आपको। और ये सीरीज आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पूरी सीरीज मिल पाए।